पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा। हम गुरु को स्मरण कर रहे हैं। गुरु का अर्थ वो जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। आज का ये सुंदर दरबार हमारे गुरु शिवचंद जी धारी उनके नेतृत्व में बड़ा सत्संग कल शाम को भी हुआ और आज भी होने वाला है। इस स्थान के पवित्र वाइब्रेशन हमारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। हमारे भाव अपने हृदय के अपने आप पवित्र होते जा रहे हैं। कबीर जी ने कहा है, गुरु गोविंद खड़े काके लाडू पाए। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। कहते हैं कि कबीर जी बहुत बड़े संत थे, लेकिन वो निर्धन जुलाहे की तरह प्रतिदिन कुछ सूत काटते थे। शाम को एक दो कंबल बेचकर अपना मुश्किल से गुजारा करते थे। उनके शिष्यों में बड़े बड़े शहजादे, राजकुमार और राजा भी थे। एक राजा उनके जो परम भक्त थे, उन्होंने कई बार कहा, कबीर जी मेरे महल में चलो, वहां सत्संग भी करना, आपको पूरा दिन ये सूत नहीं काटना पड़ेगा, प्रतिदिन भक्ति करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्रह्म ज्ञान देना। कबीर जी मुस्कुरा देते थे, बोले कोई नहीं, मैं यहाँ पर ज्यादा प्रसन्न हूँ। समय आने पर कबीर जी देवलोक में गए। समय आने पर वही राजा भी इस देह को छोड़कर परमात्मा के पास गए। तो उस राजा ने क्या देखा वहां पर? कबीर जी प्रकाश स्वरूप परमात्मा के बिल्कुल साथ वाली सीट पर बड़े प्रेम से बैठे हैं और मानव परमात्मा का ही अंश हो, मानव परमात्मा का ही वो स्वरूप हो। राजा ने उनके चरणों में वंदना करते हुए कहा कि आप इतने बड़े शक्तिशाली परमात्मा जैसे थे, तो आपने धरती पर हमें क्यों नहीं बताया? वहां बिल्कुल निर्धन जुलाई की तरह रहे। कबीर जी ने मुस्कुराकर कहा, मानव शरीर की हमारी मर्यादा होती है, वहां जैसा हमें रोल मिलता है हमें उसका पालन करना पड़ता है। साथियों, आज हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में धर्म की चर्चा बहुत होती है, लेकिन कोई भी हमें आकर धमकी देता है कि हम तुम्हारे राम मंदिर को उड़ा देंगे। हमें लगता है कि हम निष्फल हो गए, हमारे पास शक्ति नहीं है। लेकिन हम याद करते हैं समर्थ गुरु रामदास जी को। छत्रपति शिवाजी उनके शिष्य थे। मात्र 16 वर्ष की आयु थी छत्रपति शिवाजी की। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, हमारे इलाके की गऊएं कटने शुरू हो गई हैं, हमारे इलाके की बहन बेटियों को मुगल लेकर जाते हैं, आप इनकी रक्षा करो यदि मेरे शिष्य हो तो। 16 वर्ष की आयु थी उस समय छत्रपति शिवाजी की। उन्होंने कहा, मैं कैसे करूं, मेरे पास शक्ति नहीं है। गुरु तो गुरु ही होता है। उन्होंने उनके साथ 100-200 जो नवयुवकों को जोड़ा। उसके बाद उनको एक विद्या बताई कि कैसे आपने अटैक करना है। छत्रपति शिवाजी ने अपने गुरु का आशीर्वाद देकर 400 युद्ध लड़े और 400 के 400 युद्ध उन्होंने विजयी हुए। बोले सतगुरु प्यारे की जय। गुरु की महिमा अपार है और हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद हमने देखा गुरु गोविंद सिंह को। गुरु गोविंद सिंह, उनके परिवार के गुरु अर्जुन देव शहीद हुए। गुरु तेग बहादुर को यातनाएं देकर मारा गया। गुरु जी के चारों बेटों को शहीद कर दिया गया। अब गुरु जी तलाश कर रहे हैं ऐसे किसी व्यक्ति की जो लोगों का नेतृत्व कर सके। मात्र भगवान के स्मरण करने से बात बनने वाली नहीं है, शक्तिशाली बनना होगा। उन्होंने एक आश्रम में क्या देखा, माधव नाम था उनका। 30 वर्ष के 35 वर्ष के बिल्कुल नौजवान वरिष्ठ व्यक्ति और बैठकर उपासना कर रहे हैं भगवान की। गुरु गोविंद सिंह ने जाकर उनको जगाया, बोले अब ये उपासना करने का समय नहीं है, मंदिर में बैठकर, आश्रम में बैठकर अब उठो और देश की रक्षा करो। अब हमारे देश का जो है बहन बेटियां और हमारा इतिहास कलंकित होने वाला है। यदि आप नहीं जागे तो हमारा देश सदा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा, धर्म का लोप हो जाएगा। बंदा वीर बैरागी नाम दिया उस माधव को। उसने आकर अपनी तलवार संभाली, गुरु का आशीर्वाद लेकर, और हजारों आताताइयों को मौत के घाट उड़ा दिया। बोले सतगुरु प्यारे की जय। अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया में एक ऐसे गुरु हुए, जब समर्थ उनके जो स्वामी रामकृष्ण जी उनके गुरु थे, उन्होंने देखा कि विवेकानंद जी में पूरी शक्ति आ गई है। जब भी वो ध्यान लगाते हैं तो भगवान उनके साथ अंग संग आ जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि स्वामी विवेकानंद अपने आनंद में लीन हो गए हैं, जबकि पूरे देश को इनकी जरूरत है, मानवता को इनकी जरूरत है। उन्होंने कहा, नरेंद्र खड़ा हो, और खड़ा होकर इस देश को अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो। इस देश के नवयुवकों में वीरता का संचार कर।
स्वामी विवेकानंद पहले ऐसे गुरु थे जिन्होंने कहा मंदिर में जाकर गीता पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, आप जाओ फुटबॉल के मैदान में अपने स्नायुओं को मजबूत बनाओ, अपने बाजुओं को शक्तिशाली बनाओ, अपने संकल्पों को दृढ़ बनाओ, उससे आप भगवान की ज्यादा सेवा कर पाओगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा तुम्हारा सभी भगवान में विश्वास है, हनुमान जी में, राम में, सभी में, फिर अपने में विश्वास नहीं है तो तुम नास्तिक हो। पहले अपने आप में विश्वास प्रकट करो, तभी आपका भगवान में विश्वास सफल होगा। आज के समय में हमें स्वामी विवेकानंद जी जैसे गुरु की तलाश है जो इस 16वें देश को पुनः जगा सके, ताकि भारत माता अपने पुनर्वैभव में पुनः पहुंच सके। बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोले सतगुरु प्यारे की